अस्सलाम वालेकुम डियर्स। अगर आपने अपना 10th क्लास और 12th क्लास का एग्ज़ाम 2024 में पास किया, यानी कि आपका एफए और मैट्रिक पास है इसी 2024 में, तो आप इस कैटेगरी में से किसी एक में से बिलोंग करते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इसमें मुकम्मल उसका जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी वो डिस्कस करेंगे। सो आपने वीडियो को एंड तक देख लेना है। हम आपको ए टू जी बताएंगे किस तरह अप्लाई होना है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे और इसके क्या क्या अहलियत है, डिटेल से बताएंगे। सो एंड तक देखना है। ऐड तो आप लोगों ने देख लिया होगा, बट आपको इसकी समझ नहीं आ रही, तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्पेशल कोटा तलीमी स्कॉलरशिप ब्राय इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन 2024-25, इसकी जो आखिरी तारीख है अप्लाई करने की, स्टूडेंट्स अप्लाई बिफोर 25 अक्टूबर 2024। आप 25 अक्टूबर 2024 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा इसमें पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स और इसके अलावा फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो कैटेगरीज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी है बच्चों स्पेशल कोटा कैटेगरी के नंबर में यतीम तलबा तालिबा जिनके वालिदैन वफात पा चुके हैं, ठीक है, जिनके वालिदैन दुनिया में नहीं है, वो बच्चे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे है जी स्पेशल मजदूर तलबा तालिबा जिनके जो डिसेबल हैं, मजदूर हैं, हाथ जिनका उनको सर्टिफिकेट भी बना होना चाहिए, ठीक है। जो यतीम तलबा तालिबात है वो अप्लाई करते वक्त अपने वालिदैन का, ठीक है, जो डेथ सर्टिफिकेट है उसकी जो है स्कैन करवा कर अपने पास रखें ऑनलाइन अप्लाई के लिए, ठीक है। जो डिसेबल बच्चे हैं, मजदूर हैं, वो अपना सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल से उनका एक मजदूरी का सर्टिफिकेट बनता है, वो उनको अगर नहीं बना हुआ आपका तो आपने उसको जल्द से जल्द बनवा लेना है बच्चों। उसके बाद है जी ग्रेड 1 तक 4 सरकारी मुलाजमीन के बच्चे, ठीक है, जिनके वालिदैन सरकारी मुलाजिम 1 तक 4 के अंदर, तो वो अपने वालिदैन की पेंशन बुक वगैरह जो रिक्वायर्ड है वो आपने स्कैन करवा के अपने पास रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद दहशतगर्द हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे, ठीक है, वो भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है, कर भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आया है जी अकलियती मज़ाहिब से तल्लक रखने वाले तलबा यानी कि क्रिश्चियन, अदर रिलीजन यानी कि जो मुस्लिम ना हो, वो दूसरे मज़हब से तल्लक रखते हो, तो वो भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको अपना जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मज़हब के रिलेटिव जो रिक्वायर्ड होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अप्लाई के वक्त। तलाक खुला याफ्ता ख़वातीन के बच्चे, ऐसी ख़वातीन जिनको तलाक हुई या खुला है, ठीक है, तो उनके बच्चे भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो उनके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो है तलाक, ठीक है, सर्टिफिकेट जो होता है खुलनामा का जो सर्टिफिकेट है वो आपने अपलोड करना है अप्लाई के वक्त। ये डॉक्यूमेंट आपके पास रिक्वायर्ड होने चाहिए, तो आपने इनको स्कैन करवा कर रखना है। और साथ ही अपने अपना मैट्रिक और एफ की जो है कापी, जो रिजल्ट कार्ड है उसको भी अपने बच्चों स्कैन कर लेना है। उसके बाद अहलियत की शरायत है कुछ, ये आपने इसको गौर से देख लेना है। मुतलका स्पेशल कोटा कैटेगरी से तल्लक रखने वाले तलबा तालिबात ही दरख्वास्त देने के अहल है। ये जो आप पर कैटेगरी मैंने आपको बताई है, अगर आप इनमें से बिलोंग करते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर आप नहीं करते और आपके अच्छे मार्क्स, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है बच्चों। नंबर 2 पे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पंजाब बोर्ड और इसके अलावा ये फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन के जेर इंतजाम मुनक़्क़द इम्तिहान 2024 सालाना बराए मैट्रिक में कम अज़ कम 60% नंबर हासिल करने वाले तलबा तालिबात। इसमें यह कहा गया पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं वो अहल हैं, और इसके अलावा जो फेडरल बोर्ड है उसके स्टूडेंट्स अहल हैं, और जिन्होंने इसी 2024 में इम्तिहान पास किया है मैट्रिक और एफ का, और उनके कम से कम जो नंबर है वो भी 60% होने चाहिए। उसके बाद सूबा पंजाब के हदूद में वाक़या गवर्नमेंट और प्राइवेट रजिस्टर्ड तलीमी इदारों के तलबा तालिबा दरख्वास्त देने के अहल हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है सूबा पंजाब के हदूद में वाक़या फेडरल गवर्नमेंट प्राइवेट रजिस्टर्ड तलीमी इदारों के तलबा तालिबा दरख्वास्त देने के अहल हैं। दैन उसके बाद है जी कुल वक्ती रेगुलर रजिस्टर्ड तलीमी इदारों में इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन 2024 में दाखिला लिया हो। आप लोगों ने किसी भी तलीमी जो है ना स्कूल या कॉलेज में आपने एडमिशन लेना आपका ज़रूरी, जिन्होंने मैट्रिक पास किया बज़ाहिर उन्होंने आगे नेक्स्ट कॉलेज में एडमिशन लिया हो, जो इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना इंटर पास किया हो 2024 में, और उन्होंने नेक्स्ट किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो किसी सब्जेक्ट में, तो वो दरख्वास्त देते हैं। ये नहीं कि आपने 12th और मैट्रिक पास किया है तो आप अप्लाई कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपने किसी जो है ना यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लिया तो आगे आपके जो अखराजात है उसी बेस पे बच्चों आपको मिलेंगे। उसके बाद है वालदैन की जो कुल माहाना आमदन है वो 60,000 पैसे कम हो। दैन उसके बाद ग्रेड 1 से 4 सरकारी मुलाजमीन के बच्चे 60 रुपये माहाना आमदन, अगर आमदन का जरिए सिर्फ तनख्वाह की शर्त से मुस्तस्ना है। समझ आ रही है? दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चों की माहाना आमदन की शर्त से मुस्तस्ना है, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के तलबा ख्वाहिशमंद एमडी कैट के रिजल्ट कार्ड की कॉपी अपलोड करेंगे, ठीक है।
देन उसके बाद जो अप्लाई करने का तरीका क्या है बच्चों, वो आपने देख लेना है। अप्लाई का जो प्रोसेस है, दरख्वास्त देने का तरीकाकार, ये आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना है, वो आपको मैं बताऊंगा आपने कैसे अप्लाई करना है। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में आप अब में बताएंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर वीडियो अपलोड करें तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको ऑनलाइन का अप्लाई का तरीका भी बताएंगे इंशाल्लाह, एज सुन एज पॉसिबल हम आपको बताएंगे आपने किस तरह घर बैठे अप्लाई करना है। उतना मुश्किल काम नहीं है, जस्ट थोड़ी सी मालूमात आपने प्रोवाइड करनी है और आपका अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई के बाद क्या प्रोसेस है, वो आपको किस तरह कॉल करेंगे, आपको किस तरह बताएंगे, ऑनलाइन चेक कर सकेंगे आप अहल या नहीं, तो वो भी आपको मुकम्मल बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने वीडियो को एंड तक देखते रहना, बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव मिलेगा इस वीडियो में। दूसरी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ऑनलाइन दरखास्त देते हो दुरुस्त मालूमात आपने फ्राहम करनी है। ठीक है बच्चों, ये नहीं कि आपने गलत मालूमात फ्राहम करेंगे, इसमें आपका ही नुकसान है। तो ये इसमें प्रोफाइल एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता। आपने एक दफ़ा दरखास्त जमा करवा दी तो बाद में आप उसमें कोई भी जो है ना दुरुस्तगी नहीं कर सकते, वो उनके पास चली जाएगी पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड के साथ, उसमें आप फिर कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। मुतलका कैटेगरी का सर्टिफिकेट पीडीएफ में अपलोड करें। ठीक है, जो 2 MB साइज़ का होना चाहिए। आपने जो भी तस्वीर उसकी ड्रा करनी है या किसी कंप्यूटर शॉप से चले जाना, वहाँ पर आप उसको स्कैन करवा के पीडीएफ करवा लेनी, या आप अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर खींचनी है। तस्वीर खींचने के बाद आपने प्ले स्टोर में से कैम स्कैनर नाम की एप्लीकेशन उसको आपने इंस्टॉल करना है, और वहाँ पर जाकर आपने अपनी जो तस्वीर है वो उसी में से ड्रा करनी है। तो आपकी तस्वीर को वो बिल्कुल खींच कर और उसको पीडीएफ कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद पीडीएफ बनाने का तरीका अगर नहीं पता तो इसके यहाँ पर भी ये आपको बता देगा। ठीक है, तो अदरवाइज यानी मैं जैसे मैंने आपको बताया कि आप उस तरह कर सकते हैं। अगर आपको कैम स्कैनर इस्तेमाल नहीं करना तो यूट्यूब पे जाकर सर्च करें कि हाउ टू कन्वर्ट जेपीजी टू पीडीएफ, तो आपको आसान से बता देगा किस तरह। दरखास्त फॉर्म पूर्ण करने के बाद दोबारा पढ़ लें और फिर जमा करवाएं। जैसे मैंने कहा कि उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं, आपने बिल्कुल सही तरह ही जो है फिल करनी है और उसमें एडिटिंग का ऑप्शन नहीं होता। दैन उसको दरख्वास्त जमा होने के बाद स्क्रीन पे नज़र आने वाला डायरी नंबर मज़ीद मालूमात और ख़त ख़ताबत के लिए संभाल लें। जैसे ही आप अपनी जो है ना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपको एक डायरी नंबर दिया जाएगा, वो आपने संभाल कर रख लेना है। बाज़ औक़ात ठीक है आप सिलेक्ट हो जाते हैं या आपको किसी वजह से जो इतला नहीं दी गई, तो आप उस खात के ज़रिए आप उनको कॉल करते हैं, आप उनको अपना डायरी नंबर बताएंगे तो वो फिर आपको बता देंगे आपका क्या स्टेटस है। डायरी नंबर के ज़रिए आप उनके हेल्पलाइन पे कॉल भी कर सकते हैं कि सर मैं सेलेक्ट हुआ हूँ या नहीं, तो वो आपको उसी के ज़रिए इतला करेंगे और आपके घर पे एक डाक भी आ जाएगी, वो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो ये डायरी नंबर आपने बच्चों संभाल लेना, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। फिर उसके बाद स्पेशल कोटा का गिरी में शार्ट लिस्ट होने वाले तलबा तालिबात से अदारा खुद रब्ता करेगा। जो सेलेक्ट हो जाएंगे यानी कि जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनसे जो है ना पंजाब एजुकेशन डेवलपमेंट फंड खुद उनसे रब्ता करेगा, उनके घर पे या उन पे कॉलेज पे एक जो है ना फॉर्म भेजेगा। फिर आपने वो फॉर्म फिल करके भेजना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद गलत मालूमात फ्राहम करने या नामुकम्मल दरख्वास्त की सूरत में दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी और दरख्वास्त के किसी भी कार्रवाई का मुजाज ना होगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बच्चों फिर आपने गलत मालूमात बिल्कुल नहीं देनी, इसमें आपको नुकसान है। ये जो स्कॉलरशिप होती है ये आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है, इसमें आपको स्कॉलरशिप के अखराजात तमाम के तमाम अखराजात आपको दिए जाते हैं। ये जो स्टूडेंट्स FA के बाद अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको अच्छी खासी जो रकम दी जाती है जब तक वो अपनी जो है ग्रेजुएशन को मुकम्मल ना कर लें, चाहे वो 4 साल हो वो 2 साल हो। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो आपको तकरीबन 18,000 से ज़ायद की मेरे ख्याल से होती है, तो वो आपको दी जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद है जी नोट स्पेशल कोटा मतलबा कैटेगरी का सर्टिफिकेट लफ ना करने की सूरत में दरखास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। ये आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं डाला तो आपकी दरखास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद टेवटा के तहत इम्तिहान पास करने तलबा स्कॉलरशिप के लिए दरखास्त देने के अहल नहीं। ठीक है, जिन्होंने टेवटा का PBT का दिया तो वो इसके लिए अहल नहीं है। दूसरे सूबे बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर वगैरह के तलबा तलब दरखास्त देने के अहल नहीं है, सिर्फ इसमें पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स इसमें जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मार्क्स इंप्रूवमेंट रिपीट करने और तलबा तलब दरखास्त देने के अहल नहीं है। ठीक है, जिन्होंने मार्क्स इंप्रूव किए हैं या रिपीट किए हैं तो वो भी तो इसके लिए जो है अहल नहीं है बच्चों। सो आप जो उन्होंने अपना जो इम्तिहान पास किया है 2024 में मैट्रिक और FA का, तो वो दरखास्त दे सकते हैं जिनके मार्क्स 60% से अबव है। तो बच्चों आई होप आपको समझ आ गया और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको स्कॉलरशिप की मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। आपने दरखास्त जमा करवाने के बाद चेक कैसे करना है आप अहल है या नहीं। अगर आप अहल हैं तो आपके घर पे फॉर्म कैसे आएगा, उसको आपने फिल कैसे करना है, दोबारा उनको सबमिट कैसे करना है, फिर आपने ऑनलाइन चेक कैसे करना है, आपको कितनी पेमेंट मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो तमाम डिटेल आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस चैनल के ऊपर आपको भी एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ वगैरह मिलेगी। और आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो कि स्कॉलरशिप के लिए यानी कि ट्राई कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। तो ये पंजाब की तरफ से बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप है, इसमें आपको मुकम्मल खर्चात आपको दिए जाते हैं बच्चों।
सो आपने इसके दूसरों के साथ शेयर बता के दूसरे लोगों का भी भला हो